हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लाभ और हानि के क्वेश्चनों को सोल्व करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बच्चों, आज जो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जैसे कि हमारे ये क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया है, 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। अब यहां पर बच्चों हमें ना तो 36 किताबों का लागत मूल्य दिया है और ना ही हमें 30 किताबों का विक्रय मूल्य दिया है। फिर भी हमें यहां पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किया जाता है, जहां पर हमको ना तो क्रय मूल्य दिया जाता है और ना ही विक्रय मूल्य दिया जाता है। केवल यहां पर हमको क्वांटिटी दी है। यहां पर हमको कितनी किताबें दी है? 36 किताबें। और हमको यह कहा है 36 किताबों का जो लागत मूल्य है वो 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। अब यहां पर हमको 36 किताबें दी है और यहां पर हमको 30 किताबें दी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए बच्चों जो क्वांटिटी होती है वही हमारा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य होता है। यहां पर हमने क्या किया है, देखो 36 किताबों का लागत मूल्य, यानी कि हमने 36 किताबें खरीदी है। कितनी किताबों के बदले? 30 किताबों के बदले। यानी कि 30 किताबों के बदले हमने कितनी किताबें खरीदी? यानी कि 30 किताबें तो हमने दी, 30 किताबें हमने बेची और जो अमाउंट आया उस अमाउंट से हमने ये 36 किताबें खरीदी। थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, हमने कितनी किताबें बेची? 30 किताबें। और इस 30 किताबों का जो भी मूल्य आया उस मूल्य से हमने ये 36 किताबें खरीदी। अब यहां पर समझने वाली बात है बच्चों, यानी इस 30 किताबों के बदले हमने ये 36 किताबें खरीदी है। अब ये 36 किताबें खरीदी है तो इन 36 किताबों को हम वापस मोल बेचेंगे। जैसे कि यदि मैं आपको 30 किताबें देता हूं, मैं आपको 30 किताबें देता हूं और आपसे मैं 36 किताबें ले लेता हूं, तो मैंने कितनी किताबों के बदले आपसे 36 किताबें ली? 30 किताबों के बदले। यानी आपसे कितनी किताबें ज्यादा ली? मैंने 6 किताबें ज्यादा ले ली है। तो ये 6 किताबें क्या हो जाएगी? ये प्रॉफिट हो जाएगा। ये 6 किताबें क्या हो जाएगी? ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। एक्चुअली में जो क्रय मूल्य है वो हमारा क्या है? वो ये 30 किताबें है, ये हमारा क्रय मूल्य है। तो यहां पर हमारा सीपी क्या हो जाएगा? सीपी बराबर हो जाएगा आपका ये 30 किताबें, ठीक है। और यहां पर आपका एसपी, यानी सीपी मतलब क्रय मूल्य और एसपी मतलब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आपका क्या हो जाएगा? ये 36 किताबें आपकी विक्रय मूल्य हो जाएगा। यहां पर उल्टा होगा। क्यों? क्योंकि देखो मैंने 30 किताबें दी, 30 किताबों के बदले में ये 36 किताबें मैंने खरीदी है। यानी मैंने कितना खर्च की? 30 किताबों का मैंने खर्चा किया है और उसके बदले में मैंने ये 36 किताबें खरीदी है। और इन 36 किताबों को अब मैं वापस मोल बेचूंगा, बेचूंगा कि नहीं बेचूंगा? तो ये मेरा क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो यहां पर जो आपका क्रय मूल्य होगा वो ये 30 किताबें होगी और विक्रय मूल्य जो होगा वो आपका ये 36 किताबें होगी और क्रय मूल्य आपका ये 30 किताबें होगी। तो आपका लाभ कितना हो गया? 36 माइनस 30 बराबर ये 6 किताबों का आपको लाभ हो गया है। अब बच्चों ये जो 6 किताबों का आपको लाभ हुआ है, ये कितनी किताबों पर हुआ है? ये आपको हुआ है लाभ। मैंने आपको क्या बताया? जब भी लाभ या हानि हम ज्ञात करते हैं तो लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर ज्ञात किया जाता है। तो यहां पर हमारा जो क्रय मूल्य वो है ये 30 किताबें। तो ये जो 6 किताबों का हमें लाभ हुआ है वो इन 30 किताबों के ऊपर हमें लाभ हुआ है। अब हमें लाभ ज्ञात करना है, प्रतिशत लाभ। तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 6/30 गुणा ये 100। तो 6 से 30 को काट दो, 5 मरतबा 5 को 100 से काट 100 को काट दो, बराबर ये 20। तो आपका लाभ जो प्रतिशत है ये 20% आपका ये लाभ है। तो आपका कौन सा आंसर सही है? ये ए आंसर है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, किस प्रकार ज्ञात किया? यहां पर देखो हमको लागत मूल्य नहीं दिया है, केवल क्वांटिटी दी है। जब भी क्वांटिटी दी जाती है जो हमारे से खर्च होती है तो वो हमारा लागत मूल्य होता है, वो हमारा क्रय मूल्य होता है। और जो हम खरीदते हैं वो हमारा विक्रय मूल्य होता है। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। यहां पर क्या है बच्चों? 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि हम 10 वस्तुएं बेच करके और 15 वस्तुएं खरीदते हैं, उसी मूल्य के अंदर जितनी मूल्य हमको 15 वस्तुओं को बेचने से प्राप्त होता है उसी मूल्य से हम 15 वस्तुएं खरीदते हैं। कहने का मतलब यह है बच्चों, 10 वस्तुओं के बदले हम 15 वस्तुएं लेते हैं। तो 10 वस्तुएं हमारा क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। यानी कि हमारा सीपी क्या हो जाएगा? बराबर ये 10 वस्तुएं हो जाएगी।
और हमारा एसपी क्या हो जाएगा, एसपी बराबर हो जाएगा हमारा 15 वस्तुएं। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो, यानी कि 15 वस्तुएं हमने ली और 10 वस्तुओं में ही हमारा जो मूल्य है, जो हमने खर्च किया, वो वसूल हो रहा है और 5 वस्तुएं हमारे पास बच रही है। या फिर दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि किसी को हमने 10 वस्तुएं दी और उसके बदले में हमने 15 वस्तुएं खरीद ली। ठीक है, 10 वस्तुओं के बदले में 15 वस्तुएं ली, तो हमने कितनी वस्तुएं ज्यादा ली, 5 वस्तुएं हमने ज्यादा ली, तो हमको कितनी वस्तुओं का प्रॉफिट होगा, 5 वस्तुओं का हमें प्रॉफिट होगा। तो यहां पर जो एसपी है वो हमारा ये 15 वस्तुएं हैं और सीपी हमारा क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो यहां पर हमको लाभ क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट हमको हो जाएगा, देखो 15 माइनस 10 बराबर ये 5 रुपए का, 5 वस्तुओं का प्रॉफिट होगा, 5 वस्तुओं का, 5 वस्तुओं का प्रॉफिट हो जाएगा। और ये जो 5 वस्तुओं का प्रॉफिट हुआ है वो कितनी वस्तुओं पर हुआ है, हमने खर्च कितनी वस्तुएं की थी, 10 वस्तुएं हमने खर्च की थी, यानी भी 10 वस्तुएं हमने दी, उसके बदले में तो 15 वस्तुएं ली थी, तो हमारा जो सीपी क्या था, वो 10 वस्तुएं था। तो 10 वस्तुओं पर हमको 5 वस्तुओं का प्रॉफिट हुआ है। अब यहां पर हमको प्रतिशत प्रॉफिट पूछा है, प्रतिशत लाभ, तो ये हो जाएगा आपका 5/10 गुणा ये 100, तो 0 से 0 कट गया, बराबर ये 50% आपका लाभ हो जाएगा, 50% आपको लाभ होगा। आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ये सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ओके बच्चों, चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। 20 मेजों का लागत मूल्य, सॉरी 15 मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करो। इस बार हमने क्या किया, 20 मेजें दी और उसके बदले में हमने 15 मेजें खरीदी, यानी कि मेजें तो हमारे पास 15 आई और हमने दी कितने, 20 दी, तो हमारा जो सीपी कितना था, 20 था। सीपी हमारा क्या हो जाएगा, 20 मेजें, और एसपी हमारा क्या हो जाएगा, बराबर ये 15 मेजें, यानी कि 15 मेजें तो हमने ली और 20 मेजें हमने दी। कहने का मतलब है 20 मेजें जितने रुपयों में हमने बेची, उतने रुपयों में हमने ये 15 रुपए खरीदी, 15 मेजें हमने खरीदी। तो हमारा जो क्रय मूल्य है वो ये 20 मेजों का क्रय मूल्य हो जाएगा। अब पैसे दिए नहीं है तो 20 मेजें हम लिख लेंगे, तो ये 20 मेजें तो है, ये हमारा सीपी है और एसपी हमारा ये 15 मेजें है। तो इस बार हमको क्या हो रहा है, इस बार हमको लॉस हो रहा है, क्योंकि यहां पर देखो एसपी कम है और सीपी ज्यादा है, तो यहां पर हमको 5 मेजों का क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। 5 मेजों का यहां पर हमको घाटा हो रहा है, यानी कि लॉस हो रहा है। और ये कितनी मेजों पर हो रहा है, ये हमको 20 मेजों के ऊपर 5 मेजों का घाटा हो रहा है। और हमें को प्रतिशत ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा आपका 5/20 गुणा ये 100। तो देखो 20 से 100 को काट दो, 5 मरतबा, बराबर ये 25% का हमें लॉस होगा, 25% का यहां पर लॉस होगा। तो यहां पर हमारा ये जो सी ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ओके बच्चों, चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करो। यहां पर हमको क्या दिया है, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है, क्या दिया है, 5:4, 5:4। ये हमारा क्या है, सीपी है, लागत मूल्य, और ये हमारा क्या है, एसपी है, यानी कि विक्रय मूल्य। इन दोनों का हमें अनुपात दिया है, तो इन दोनों में अंतर कितना है, देखो लागत मूल्य हमारा कितना है, 5, और विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 4, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है। तो 1 रुपए का हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यहाँ पर 1 रुपए का लॉस है, क्योंकि यहाँ पर हमारा लागत मूल्य ज्यादा है, 5 है, और हमारा जो विक्रय मूल्य है वो कम है, 4 है। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 रुपए का डिफरेंस है। तो यहां पर हमको जो लॉस हो रहा है वो कितने पर हो रहा है, सीपी पर। हमको लॉस या प्रॉफिट जो होता है वो सीपी के ऊपर ही होता है, तो हमको जो लॉस हो रहा है वो कितने पर हो रहा है, 5 रुपए पर। 5 रुपए पर कितने का लॉस हो रहा है, 1 रुपए का, और हमको निकालना है 100 रुपए के ऊपर, तो हो जाएगा 1/5 गुणा ये 100, क्योंकि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो इसको काट दो, ये 20 को 1 से गुणा करेंगे तो 20 आते हैं, तो ये 20% का हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है, यानी कि हानि हुई है। यहाँ पर 20% की हमें यहाँ पर हानि हुई है। तो हमारा जो ऑप्शन है ये ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट और राइट ऑप्शन है। ओके बच्चों, चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। एक वस्तु के लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, तो प्रतिशत लाभ होगा। यहां पर लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है, यानी कि ये 20 हमारा लागत मूल्य है और 21 हमारे क्या है, ये विक्रय मूल्य है, यानी कि सीपी अनुपात आपको दिया है एसपी, यानी कि 20 अनुपात ये 21, ये आपका क्या है, सीपी है,
और अनुपात ये आपका क्या है, एसपी है। ठीक है, तो सीपी कितना आपका 20 है और एसपी कितना आपका 21 है। दोनों का अंतर कितना है, दोनों का जो अंतर है वो 1 रुपया है। दोनों का अंतर 1 रुपया है, यानी यहां पर हमको 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और वो कितने पर हो रहा है, वो सीपी के ऊपर ही हो रहा है, 20 रुपए के ऊपर। यानी कि 20 रुपए पर आपको 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो 100 रुपए पर कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 1/20 गुणा ये 100। आप काट दो 5 मरतबा, 5 को 1 से गुणा करेंगे तो ये 5% आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। 5% प्रॉफिट। हमारा जो ए ऑप्शन है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ओके बच्चों, चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। यदि 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। यहां पर हमको 4 ऑप्शन दिए हैं, ए 25%, बी 33 से 1/3%, 66 से 1/3% या डी 50%। इसमें से हमको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। बच्चों ये वही क्वेश्चन है जो कि मैंने 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चनों को आपको सोल्व करके दिखाया था। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत ही आसान है, केवल आपको यह समझना है कि इसमें क्रम मूल्य कौन सा है और विक्रम मूल्य कौन सा है। क्योंकि यहां पर हमको लागत मूल्य दी नहीं है, केवल क्वांटिटी दी है, तो क्वांटिटी से ही आपको पता करना है इसमें हमारा सीपी कौन सा है और एसपी कौन सा है, और बड़े आराम से हम हमारे इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आप सोल्व कीजिए और आपका जो भी आंसर आए बच्चों उसे कमेंट करके जरूर बताइए। बच्चों जब भी मैं आपको होमवर्क देता हूं तो आप कमेंट करके और उसका आंसर जरूर बताइए, और वीडियो को आप अंत तक देखें बच्चों, क्योंकि जब तक आप वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे तब तक आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है बच्चों। ठीक है, और जब भी होमवर्क दिया जाए तो आप उसको सोल्व कीजिए ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए, और जब आप कमेंट करेंगे तो हमको भी पता चलेगा कि हाँ जो भी हमने पढ़ाया है वो आपके समझ में आया है या नहीं आया बच्चों। ठीक है, तो चलो बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको इससे कुछ सीखने को मिला है बच्चों तो फिर आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका पूरा पूरा फायदा मिल सके। और हां बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों उसको दबाना ना भूलें। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।